टूर्नामेंट और खत्म होने के बाद और ब्रोली से लड़ाई के बाद हम देखते हैं कि गोकू अब खेतों में काम कर रहा होता है, और वो भी सिर्फ चीची के कहने पे, क्योंकि अगर गोकू कोई भी काम नहीं करेगा तो वो गोडेन की पढ़ाई और अपने परिवार के बाकी सारे खर्चे कैसे संभालेगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं गोकू अपना काम खत्म करके अपने घर की तरफ जाने लगता है, और जैसे ही गोकू घर पे पहुंचता है हम देखते हैं कि चीची घर पे खाना बना रही होती है और गोडेन अपना स्कूल का होमवर्क कर रहा होता है। जैसे ही गोकू घर पे आता है चीची गोकू से कहती है, गोकू तुम बिल्कुल सही वक्त पे घर आए हो, अब हम सभी लोग साथ में मिल बैठकर खाना खाएंगे। चीची के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि गोकू जल्दी से फ्रेश होकर सभी के साथ खाना खाने के लिए बैठ जाता है, और अपना खाना खत्म करने के बाद हम देखते हैं कि गोकू बुलमा से मिलने के लिए जाता है ताकि बुलमा विस को बुला सके और वो बोबू को ट्रेनिंग दे सके। और तभी हम देखते हैं कि जेनोसमा के पैलेस पे जेनोसमा अपने फ्यूचर जेनोसमा से बहुत ही लाजवाब टॉपिक पे बात कर रहे थे। वो लोग गोकू को अगला किंग ऑफ एवरीथिंग बनाने के बारे में सोच रहे थे, और उनके ऐसा सोचने का रीजन उन दोनों को टूर्नामेंट पावर के अंदर ही बिक गया था, क्योंकि गोकू एक ऐसा मॉर्टल था जिसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव किया था और उसने गॉड को भी सरपास कर दिया था, और जरा सा और ट्रेनिंग के साथ गोकू एक परफेक्ट बीइंग बन सकता है और वो शायद अगला किंग ऑफ एवरीथिंग ही बन जाए। इसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट के जेनोसमा कहते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, गोकू को ही अगला किंग ऑफ एवरीथिंग बनना चाहिए। और तो ये फ्यूचर वाले जेनोसमा कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा, मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था, अगर गोकू यहाँ हमारे साथ रहेगा तो हम लोग भी उसके साथ खेल पाएंगे, इतना मजा आएगा ना। इफ यू वाज प्रेजेंट जेनोसमा कहते हैं, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं चाहता ये बात ग्रैंड प्रीस्ट को बताता हूँ। ऐसा कह के जेनोसमा ग्रैंड प्रीस्ट को बुलाते हैं, और इसके बाद हम देखते हैं कि जेनोसमा के पास ग्रैंड प्रीस्ट चले जाते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट से पूछते हैं कि जी जेनोसमा बताइए आपको क्या चाहिए। जेनोसमा कहते हैं, ग्रैंड प्रीस्ट यूनिवर्स 7 के साथ जल्दी से कम्युनिकेट करो और वीस को जल्दी बोलो कि वो गोकू को लेकर यहाँ पर आए, क्योंकि हम दोनों को उससे बहुत ही जरूरी बात करनी है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जेनोसमा के कहने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट वीस को कांटेक्ट करते हैं और वो उसे सारी बात बता देते हैं कि उसे अब क्या करना है। ग्रैंड प्रीस्ट की ये बात सुनने के बाद उसके बाद हम देखते हैं कि वीस अर्थ पे जाता है और गोकू को जेनोसमा के पैलेस पे ले आता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद गोकू कहता है, अब क्या हो गया, अब जेनोसमा को मुझसे क्या चाहिए, कहीं उन्होंने मुझे किसी और टूर्नामेंट के लिए तो नहीं बुलाया। और तभी हम देखते हैं गोकू के वहाँ पहुँचते ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को जेनोसमा के पास ले जाते हैं, और हम देखते हैं कि दोनों जेनोसमा गोकू को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और गोकू उनसे पूछता है, हे जेनोसमा, तो बताओ आप लोगों ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। गोकू का ये बात सुनते ही हमारे प्रेजेंट के जेनोसमा कहते हैं, हमें ये फैसला लिया है कि हम तुम्हें न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनाने वाले हैं। सभी लोग ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन जिसे सबसे ज्यादा हैरानी होती है वो होता है गोकू, और वो ये कहने लगता है, क्या आप लोग मजाक कर रहे हैं, मैं और न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग, या फिर कहीं ये लोग मेरे साथ ज्यादा समय बिताने के लिए तो ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। ये सारी चीजें गोकू के दिमाग में चलने लगती है और वो उनसे पूछता है कि सच में आप लोग मुझे न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनाना चाहते हैं। इसके बाद जेनोसमा कहते हैं, गोकू हमने टूर्नामेंट पावर के दौरान ही देखा था, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और यहाँ तक कि तुम एक पहले मॉर्टल हो जिसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट लेवल को अचीव किया है, एक ऐसा लेवल जो कि गॉड के लिए बहुत मुश्किल है, और हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि तुम फ्यूचर में बहुत अच्छी किंग बनोगे। गोकू बहुत ही नर्वस होकर कहता है, ये सब बहुत ही अचानक हो गया, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूँ। उसके जवाब में जेनोसमा कहते हैं, तुम्हें सिर्फ ग्रैंड प्रीस्ट के साथ ट्रेनिंग करनी होगी और तुम्हें कई सारी नई टेक्निक्स को सीखना होगा, और इसी के साथ साथ तुम्हें हर एक यूनिवर्स के बारे में जानना होगा और उनके सबसे ताकतवर योद्धा के बारे में। जेनोसमा ये सारी बातें कहकर गोकू को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद गोकू समझ जाता है कि वो अगर किंग ऑफ एवरीथिंग बन गया तो वो सभी मॉर्टल्स को बचा सकता है, वो उन सभी की रक्षा कर सकता है, और कि वो सभी लोग अपने परिवार को कभी न खोए। कुछ देर सोचने के बाद गोकू अचानक से मुस्कुराते हुए कहता है, तो ठीक है, मैं अगला किंग ऑफ एवरीथिंग बनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। गोकू के इस फैसले से सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि दोनों के दोनों जेनोसमा गोकू के इस डिसीजन से बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। बहुत अच्छे गोकू, तो तुम्हारी ट्रेनिंग ग्रैंड प्रीस्ट के साथ कल ही शुरू होगी, तब तक कि तुम अपने यूनिवर्स में जा सकते हो। इसके बाद देखते हैं गोकू बहुत ही खुश होता है और उन सभी को बाय बाय बोल के अपने यूनिवर्स में चला जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि अर्थ पे गोकू के सारे दोस्त कैप्टन कॉर्प पे होते हैं, और वो सभी लोग वहाँ पे वेजिटा की बेटी बुला का जन्मदिन मना रहे थे। और तभी हम देखते हैं गोकू वहाँ पर जाकर सभी से कहता है, तुम सभी के लिए मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस तरह गोहान हैरानी से पूछता है, आखिर क्या बात है डैड, आप कहना क्या चाहते हैं। गोकू मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें पता है मैं जेनोसमा के पैलेस पे गया था और उन्होंने मुझसे ये कहा कि वो मुझे न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनाने वाले हैं। गोकू की ये बात सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी वेजिटा को होती है, और हम देखते हैं वेजिटा उस टाइम थोड़ा सा अपसेट भी हो जाता है, ये सोच रहा कि गोकू उससे एक और लेवल ऊपर चला गया और वो अब इस पूरे मल्टीवर्स का न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनने वाला है। फिर इसके बाद हम देखते हैं गोकू उन सभी को समझाने की कोशिश करता है कि वो हर एक यूनिवर्स के मॉर्टल की लाइफ को बहुत ही ज्यादा बेहतर बना देगा और वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचने देगा। जब गोकू ये सारी बातें कह रहा होता है तभी अचानक से वेजिटा गुस्सा होकर कहता है, जैकरहॉट तुम मुझसे दोबारा आगे निकल रहे। इसके बाद गोकू कहता है, वेजिटा गुस्सा मत करो, अब तुम बताओ मैं इसलिए क्या कर सकता हूँ, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुमसे बार बार मिलने के लिए आया करूंगा और खासकर अपने परिवार के लिए। गोकू ये सारी बातें कहकर सभी को शांत करने की कोशिश करता है। इसी ने गोकू उस दिन सभी के साथ मस्ती करने
में बिताता है। सभी के साथ मजे करने के बाद हम देखते हैं कि गोकू ज्यादा सो जाता है क्योंकि अगले दिन उसे बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग करनी थी। और अगले दिन हम देखते हैं गोकू ये सोचता है कि वो एक अच्छा किंग बनने की पूरी कोशिश करेगा। और फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन गोकू ग्रैंड प्रीस्ट के साथ ट्रेनिंग करेगा। गोकू अपने कपड़े बदलकर ग्रैंड प्रीस्ट वाले कपड़े पहन लेता है और उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। गोकू अपने बेस स्टेट पर ग्रैंड प्रीस्ट पर फुल स्पीड में जाता है और उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट गोकू के अटैक को बहुत ही आराम से डॉज कर लेते हैं। लेकिन गोकू बिना रुके उन पर लगातार हमले किए जा रहा था और तभी हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट गोकू पे हमला करते हैं और गोकू थोड़ा दूर जाकर गिरता है। और तभी हम देखते हैं फिर गोकू वापस आकर स्माइली के साथ कहता है, मैंने जैसा सोचा था ग्रैंड प्रीस्ट आप तो उससे कई ज्यादा ताकतवर हैं। गोकू की ये बात सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट गोकू से पूछता है, गोकू तुम की ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो रहे हो? इसके बाद गोकू कहता है, मैं अपने बेस टेक पर ही अपनी पावर को इंक्रीज करना चाहता हूँ ग्रैंड प्रीस्ट। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट मुस्कुराकर कहते हैं, तो ठीक है तुम्हारी ट्रेनिंग को फिर जारी रखते हैं। और तो हम गोकू और ग्रैंड प्रीस्ट की ट्रेनिंग चालू हो जाती है। गोकू उन पर हमला करना शुरू कर देता है और गोकू ग्रैंड प्रीस्ट पे हमला करते करते अचानक से ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उन पर वो अटैक करने लगता है। और ये सब करने के दौरान गोकू ये महसूस करता है कि उसके अटैक में पहले के मुकाबले कई ज्यादा स्पीड होती है। उस देर ब्लू फॉर्म में फाइट करने के बाद गोकू ब्लू फॉर्म के साथ कायोकिन का इस्तेमाल करने लगता है और हम देखते हैं कि जितना ज्यादा टाइम गुजर रहा था गोकू की ताकत और भी ज्यादा बढ़ भी जा रही थी। और हम देखते हैं उन दोनों को लड़ते लड़ते लगभग 30 मिनट से ज्यादा हो चुके थे। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, चलो बबू अब थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद वो दोनों फिर से अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर देते हैं। बबू कई सारी नई टेक्निक्स को सीख लेता है और अब हम देखते हैं अलग अलग यूनिवर्स में जा सकता था। और तभी हम देखते हैं गोकू कहता है, आखिर ये कैसा एहसास है? ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर असीम शक्ति आ चुकी है, मेरी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट बहुत ही खुशी के साथ कहते हैं, मुझे लगता है आप अब पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं गोकू समर। गोकू बहुत ही हैरानी के साथ कहता है, क्या गोकू समर? ग्रैंड प्रीस्ट इस बात मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ गोकू समर, अब से मैं आपको गोकू समर ही बुलाने वाला हूँ। गोकू कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट आपको मुझे ऐसे बुलाने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, अगर आप मुझे ऐसे ही बुलाना चाहते हैं तो। ये बात देखते गोकू अपने मन ही मन में कहता है, लगता है अब वो वक्त आ चुका है कि मैं अब पूरी यूनिवर्स का किंग ऑफ एवरीथिंग बनूंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा एक अच्छा किंग बनने की। और उसके बाद हम देखते कि सारे के सारे गॉड्स और बींग्स ज़ेनोसमा के पैलेस पे मीटिंग के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे। और हम देखते हैं कि टूर्नामेंट ऑफ में जितने भी योद्धा थे वो सभी लोग ज़ेनोसमा के पैलेस थे उस मीटिंग में आते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं गोकू को, जो कि एक नए सूट में मीटिंग के लिए तैयार होने लगता है और कहता है, ये ताकत तो पिपी लाजवाब है और सबसे लाजवाब बात ये है कि मैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अपने बेस फॉर्म में यूज कर सकता हूँ, वो भी बिना किसी दिक्कत के। और तभी हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट गोकू की अटेंशन के लिए उसे सामने बुलाते हैं। गोकू समर गोकू ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ देखकर कहता है, क्या बात है ग्रैंड प्रीस्ट? इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, सारे के सारे वॉरियर्स, गॉड्स, मॉर्टल्स और वो सभी लोग जिन लोगों ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में पार्टिसिपेट किया था वे सभी लोग आ चुके हैं और आपसे मिलने का भी सभी से इंतजार कर रहे हैं। गोकू एक बड़े से स्माइली के साथ कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ग्रैंड प्रीस्ट मुझे बताने के लिए। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है गोकू समर। ये बात कह के ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ से चले जाते हैं। सभी लोग एक साथ बैठकर ग्रैंड प्रीस्ट और बाकियों का वेट करने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट और हमारे प्रेजेंट ज़ेनोसमा और हमारे फ्यूचर ज़ेनोसमा वहाँ पर आ जाते हैं और उनको देखकर वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे वे सभी लोग झुक जाते हैं। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, आप सभी का यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद ज़ेनोसमा कहते हैं, आज आप सभी लोगों का यहाँ पर आने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि आज हमें एक नया किंग ऑफ एवरीथिंग मिलने वाला है। ज़ेनोसमा की ये बातें सुनकर सब लोग पूरी तरीके से घबरा जाते हैं। तभी हम देखते हैं ज़ेनोसमा गोकू की तरफ इशारा करते कहते हैं, और अब आप सभी के सामने है हमारे न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग सन गोकू समा। और तभी हम देखते हैं गोकू अपने न्यू फॉर्म में और अपने न्यू आउटफिट के साथ सभी के सामने आ जाता है। गोकू को वहाँ पर देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं, ये तो वही योद्धा है जिसके लिए पूरा टूर्नामेंट ऑफ पावर हुआ था, वो हमारा न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग है। तभी हम देखते हैं कॉलीफ्लावर कहते हैं, क्या सच में ये हमारा न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग है? मुझे तो ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। वही दूसरी तरफ चंपा भी कहता है, ये तो नामुमकिन है। और तभी हम देखते हैं लॉर्ड बीरस चौक जाते हैं और वो भी इससे पूछते हैं, हे रिस्क, क्या तुम ये बात जानते थे? इसके जवाब में विश कहता है, हाँ माय लॉर्ड, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं ये बात जानता था कि ज़ेनोसमा गोकू को न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनाने वाले हैं। सारे के सारे कायोशिन यूनिवर्स 7 के एंजल की बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। तभी केल कहती है, सन गोकू वो तो अब बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका है ना? यहाँ तक कि मैं उसकी शक्तियों को महसूस भी नहीं कर पा रही हूँ। केल की ये सारी बातें कहने के बाद फिर काबा सरप्राइज होकर कहता है, गोकू न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग है, ये तो सच में एक सपने की तरह है। गोकू अपने पावर को जरा सा इंक्रीज करता है। सब लोग उसकी फॉर्म के साथ मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। आखिर ये कैसी ताकत है? मेरा पूरा शरीर तो डर से कांप रहा है।
ओलिफिला ये सारी बातें गोकू की पावर के चलते कह रही थी। गोकू अपने चेहरे पर एक स्माइल लगता कहता है, हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? गार्ड्स, एंजल्स, काइशन और सारे के सारे वॉरियर्स, आप लोग चिंता न करें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा एक अच्छा किंग ऑफ एवरीथिंग बनने की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अपनी जॉब को अच्छी तरीके से निभाएंगे। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट मीटिंग को खत्म करते हुए कहते हैं, आज के लिए बस इतना ही, अब आप सभी लोग अपने अपने यूनिवर्स में जा सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि हाँ, कोई अपने अपने यूनिवर्स में चला जाता है, ये सोचते कि यूनिवर्स से उनका एक वॉरियर अब हमारा न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग है। और इसके बाद हम देखते हैं मीटिंग के बाद कुछ समय गुजर जाता है और गोकू यूनिवर्स 11 की जिरेन से मिलने जाता है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि जिन और टप्पो अपने यूनिवर्स के एंजल के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन वो लोग अपनी ट्रेनिंग को कर ही रहे थे, तभी हम देखते हैं कि एक अचानक से रोशनी आती है और वो लोग की ट्रेनिंग अचानक रुक जाती है। और उस लाइट से जो व्यक्ति बाहर निकल कर आ रहा था वो काफी जाना पहचाना था, और वो अचानक जिन और टप्पो के सामने आ खड़ा होता है। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि गोकू होता है। इसके बाद गोकू कहता है, हे जिरेन, टप्पो, तुम लोग दोबारा देखकर बहुत ही अच्छा लगा। गोकू को अचानक देखते हुए टप्पो अपने पुतलों में बैठ जाता है और कहता है, गोकू समा, आप यहाँ? टप्पो कैसा करता देखकर गोकू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। गोकू थोड़ा सा कंफ्यूज होकर कहता है, क्योंकि उसे अभी भी इन सब की आदत नहीं थी। शांत हो जाओ टप्पो, तुम्हें ऐसा करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। इसके बाद मार्गरेटा बहुत रिस्पेक्ट के साथ गोकू से पूछती है, गोकू समा, आपको देखकर बहुत ही अच्छा लगा, आप हमारे यूनिवर्स 11 में कैसे? इसके बाद गोकू कहता है, मैं तो बस ऐसे ही तुम लोगों से मिलने के लिए आया था, लेकिन मैंने तुम लोगों को ट्रेनिंग करते हुए देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे आशा है कि बाकी सारे यूनिवर्स के योद्धा भी अपनी पावर को इंक्रीज कर रहे होंगे। इसके बाद जियन कहता है, गोकू समा, टूर्नामेंट अबाउट के बाद से हम हर दिन ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि हम हमारे यूनिवर्स की रक्षा कर सके। इसके बाद गोकू एक स्माइल के साथ कहता है, बहुत ही बढ़िया जिरेन, हमेशा अपने यूनिवर्स की रक्षा करना। इसके बाद हम देखते हैं वो लोग कुछ देर तक बात करते हैं और गोकू उन्हें बाय बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट पैलेस पे होते हैं और वो गोकू से पूछते हैं, आखिर कहाँ गए थे गोकू समा? इससे गोकू थोड़ा सा नर्वस होकर कहता है, मुझे माफ करना ग्रैंड प्रीस्ट, मैं आपको बिना बताए चला गया, मैं बस यूनिवर्स 11 में जिरेन से मिलने के लिए गया था। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, डोंट वरी गोकू समा, ये कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद गोकू कहता है, हे ग्रैंड प्रीस्ट, हाँ गोकू समा, मुझे बताइए आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? इसके बाद गोकू कहता है, कैसा रहेगा ग्रैंड प्रीस्ट अगर हम यूनिवर्स 6, यूनिवर्स 7 और यूनिवर्स 11 के बीच में एक टूर्नामेंट करवाए तो, लेकिन बिना शर्त के अगर कोई यूनिवर्स हारेगा तो हम उसकी यूनिवर्स को मिटा देंगे। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये उतना भी बुरा आइडिया नहीं है और जेलो समा ये बात जानकर बहुत ही खुश होंगे। इसके बाद गोकू कहता है, तो ठीक है, कल उन सारे यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ये बात बता देना। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट थोड़ा सा झुककर कहते हैं, जैसा आप कहें गोकू समा। और इसके बाद फिर हम देखते हैं गोकू दोनों जेलो समा के पास जाकर इस बारे में बात करता है। गोकू उनसे कहता है, किंग ऑफ एवरीथिंग बनकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं बिल्कुल इसी तरीके से शांति बनाकर रखने की कोशिश करूंगा हर यूनिवर्स के अंदर, भले ही इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। और हम देखते गोकू ये सारी बातें बिना जाने कह रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं जानता था भविष्य में उसके साथ क्या होने वाला है। यूनिवर्स 7 के अंदर हम देखते हैं कि वेजिटा बीरस के तवे पे रीस के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी उन्हें अचानक बहुत ही ज्यादा एनर्जी महसूस होती है। और फिर हम देखते हैं कि बीरस और वेजिटा उसे झुककर रेस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि वो ग्रैंड प्रीस्ट थे। विश्व में देखते कहता है, हेलो फादर, आप कैसे हैं और आप यहाँ पर कैसे? इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मैं तुम्हें एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर के बारे में बताने आया हूँ। बीरस ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या एक और टूर्नामेंट? और फिर ये बात सुन के वेजिटा कहता है, क्या, और अगर हम हारे तो क्या फिर से हमें मिटा दिया जाएगा? इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू समा बस इतना जानना चाहते हैं कि सभी यूनिवर्स में से कौन सा यूनिवर्स सबसे ज्यादा ताकतवर है। बीरस ये बात सुन के कहता है, मैं तो बहुत डर गया था। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो टूर्नामेंट ऑफ पावर के लिए तुम सब तैयार रहना और अब मैं चलता हूँ। और ये बात कह के ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट यूनिवर्स 6 में जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि लॉर्ड चांपा खाना खाने जा रहे थे और केल, कोलिफिला और काबा आपस में ट्रेनिंग कर रहे थे। लेकिन जैसे ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ पर आते हैं, लॉर्ड चांपा उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खपा जाता है और उनके सामने झुककर कहता है, हे ग्रैंड प्रीस्ट, आपका यहाँ स्वागत है, लेकिन आप यहाँ पर अचानक आखिर क्या बात है? इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मैं तुम्हें एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर के बारे में बताने आया हूँ, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इस बार कोई भी यूनिवर्स खत्म नहीं होगा। और फिर ये बात सुनती काबा कहता है, ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर इसके बाद केल कहती है, एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर, लेकिन इसकी आखिर जरूरत क्या है? इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू समा बस इतना जानना चाहते हैं कि तुम सब में से कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। और हम देखते हैं कॉलीफ्लाई ये बात जान के बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और वो ये कहती है, आखिरकार अब मुझे मौका मिलेगा, मैं गोकू को अपनी पावर दिखाऊंगा।
दिखाऊंगी और हम इस टूर्नामेंट के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो ठीक है, तुम सब तैयार है? मैं अब चलता हूँ। और फिर इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट यूनिवर्स 11 में जाते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि वेलमोर और यूनिवर्स 11 के कायोशिन ग्रैंड प्रिस्ट को सच झुका के रिस्पेक्ट देते हैं। और मार्गरेटा उनसे पूछती है, हेलो फादर, आप यहाँ पर, लेकिन आखिर बात क्या है? इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैं तुम्हें एक नए टूर्नामेंट पावर के आया हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, अगर इस बार तुम्हारे तो तुम एलिमिनेट नहीं होगे। किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू सामा बस इतना जानना चाहते हैं कि तुम सब में से सबसे ज्यादा ताकतवर आखिर कौन है। ग्रैंड प्रिस्ट की बातें सभी को समझाते हैं और हम देखते हैं कि तोपो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो उनसे कहता है, हम बिल्कुल तैयार है ग्रैंड प्रिस्ट। और उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट सभी यूनिवर्स को बताने के बाद ज़ेनोसमा के पैलेस पे वापस लौट जाते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि गोकू दोनों ज़ेनोसमा से बात कर रहा होता है और कहता है, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ टूर्नामेंट ऑफ पावर को फिर से देखने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि वो दिन आ जाता है जिस दिन टूर्नामेंट ऑफ पावर होने वाला था और सभी यूनिवर्स के योद्धा और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वहाँ पर आ जाते हैं। गोकू ने देखते कहता है, हेलो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो जैसा कि आप सबको पता है ये टूर्नामेंट मैंने रखवाया है ये देखने के लिए कि आप सभी में से सबसे ज्यादा ताकतवर आखिर कौन है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है, तो काकारोट, आज मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा। और हम देखते हैं कि ये बात सुनकर लॉर्ड वीनस कहते हैं, वेजिटा वो किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू समा है, उन्हें थोड़ी इज्जत दो। और फिर इसके बाद गोकू कहता है, शांत हो जाइए लॉर्ड वीनस, और मुझे आशा है कि आप अपने काम को बहुत ही अच्छे से निभा रहे होंगे। इसके बाद लॉर्ड वीनस कहते हैं, हाँ गोकू समा, मैं बिल्कुल अच्छे से कर रहा हूँ। इसके बाद दोनों ज़ेनोसमा कहते हैं, लगता है आज में बहुत ही अच्छी लड़ाई देखने के लिए मिलने वाली है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं गोकू उन सबसे कहता है, तो ठीक है, तुम सब टूर्नामेंट पावर के लिए तैयार हो जाओ और इसके भी हम बिल्कुल पहले वाले की तरह रहेंगे और जो भी इसमें हारेगा और वो अपने यूनिवर्स में वापस चला जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि यूनिवर्स 6 से केल, कॉलीफ्ला, काबा और हिप पार्टिसिपेट करते हैं। और फिर हम देखते हैं यूनिवर्स 7 से वेजिटा, गोहान, 17 और पिकोलो पार्टिसिपेट करते हैं और यूनिवर्स 11 से जिरिन, टोप्पो और डिस्पो पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मुझे आशा है कि आप तीनों यूनिवर्स के योद्धा तैयार होंगे, लेकिन आप सभी इस नियम को बिल्कुल ना भूलें। इस टूर्नामेंट का मकसद सिर्फ ये देखना है कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद गोकू कहता है, तो चलो इस टूर्नामेंट ऑफ पावर को शुरू करते हैं। और फिर हम देखते हैं गोकू को ये कहने के बाद टूर्नामेंट ऑफ पावर शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि यूनिवर्स 6 सबसे पहले हमला करता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा और जिरेन एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। और फिर हम देखते हैं वेजिटा जिरेन को देखते कहता है, तो जिरेन, मैं इस बार तुमसे नहीं हारने वाला और पिछली बार जो तुमने मुझे इस टूर्नामेंट में बाहर कर दिया था, तो इस बार मैं उसका बदला लूंगा। और हम देखते हैं कि जिरेन बहुत ही शांत से खड़ा होता है और वेजिटा को देखता रहता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कॉलीफ्ला और केन, गोहान और पिकोलो के साथ फाइट करते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कॉलीफ्ला उन सबको कोई भी मौका नहीं देना चाह रही थी, इसलिए वो सुपर सैयन 2 में बदल जाती है। इसके बाद कॉलीफ्ला कहती है, तो लड़ाई के लिए तुम सब तैयार हो जाओ। कॉलीफ्ला गोकू को अपनी ताकत दिखाना चाहती थी, इसलिए वो कोई ही मौका मिस नहीं करना चाहती थी। इसके बाद केल कहती है, हम दोनों बहुत ही ताकतवर हैं सिस्टर, हम दोनों मिलकर गोकू सोनो को अपनी ताकत दिखाएंगे। हालांकि केल को गोकू बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो उससे नफरत करती थी, लेकिन फिर केल ये सोचती है कि गोकू कोई बुरा इंसान नहीं है और वो तो अभी काफी ताकतवर है, इसलिए मुझे ये सब बातें छोड़ के अपनी लड़ाई पे ध्यान देना चाहिए। इसके बाद गोहान कहता है, चलिए मिस्टर पिकोलो, इन सबको दिखाते हैं कि हमने कितनी ट्रेनिंग की है। गोहान ये कहने के बाद सुपर सैयन 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पिकोलो गोहान को देख के कहता है, बहुत अच्छे गोहान, मुझे तुम पर गर्व है। और उसके बाद हम फिर देखते हैं कि 17 काबा के साथ फाइट कर रहा होता है और हम देखते हैं कि 17 को थोड़ा एडवांटेज होता है क्योंकि वो काबा से ज्यादा ताकतवर था, लेकिन काबा भी कुछ कम नहीं था। काबा अपनी स्पीड और ताकत को लगातार बढ़ाता रहता है और 17 के हमलों से बचता रहता है। इसके बाद हम देखते हैं गोकू कहता है, ये तो काफी मजेदार है, लेकिन मैं वेजिटा और जिरेन की फाइट देखना चाहता हूँ, लेकिन लगता है मुझे उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं गोकू काबा और 17 की फाइट देखने लगता है। इसके बाद दोनों ज़ेनोसमा कहते हैं, आखिर इन सब में से कौन जीतेगा इसका पता तो हमें तभी चलेगा जब ये टूर्नामेंट खत्म होगा, तो उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं गोकू कहता है, क्या मुझे भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए? ये उतना भी बुरा आइडिया नहीं है, लेकिन पता नहीं शायद ये ठीक होगा भी या नहीं। और इसके बाद हम देखते हैं वेजिटा सुपर सेट गॉड ब्लू एवोल्यूशन में अपने 20% ताकत का इस्तेमाल करता है और वो बिना सोचे समझे जीएन पर अटैक कर देता है और जीएन भी वेजिटा पर हमला करता है और दोनों में बहुत जोरदार फाइट होने लगती है। और हम देखते हैं टोप्पो और डिस्पो बस जीएन के जीतने का इंतजार करने लगते हैं। इसके बाद गोकू कहता है, ये टूर्नामेंट तो समय के साथ और भी ज्यादा होता जा रहा है, वेजिटा का सुपर सेट ब्लू एवोल्यूशन बहुत ही कमाल का है। इसके बाद हम देखते हैं गोकू दोनों ज़ेनोसमा से कहता है, हे ज़ेनी, क्या मैं इस टूर्नामेंट पे थोड़ी देर के लिए पार्टिसिपेट कर सकता हूँ ताकि मैं उन सबको अपनी ताकत दिखा सकूं? क्या कहते हो? इसके बाद दोनों ज़ेनोसमा कहते हैं, ये तो काफी अच्छा आइडिया है गोकू। इसके बाद गोकू ग्रैंड पीस से कहता है, हे ग्रैंड पीस, मैं इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। इसके बाद ग्रैंड पीस कहते हैं, ठीक है गोकू समर, जैसा आता है। इसके बाद गोकू बहुत ही एक्साइटमेंट से कहता है, तो ठीक है, मैं कुछ देर के बाद इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करूंगा। मुझे पता है सभी लोग मुझ पर हमला करने के लिए आएंगे, लेकिन मैं टूर्नामेंट ऑफ पावर के रूल्स का ध्यान रखूंगा। और हम देखते हैं वेजिटा बहुत ही गुस्से में होता है और कहता है, चलो जिरेन,
अपनी और ताकत लगाओ। और इसके बाद हम देखते हैं वेजिटा अपने सुपर सेंट ब्लू के फुल पावर में आ जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जीएन वेजिटा को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और जीएन भी अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। गोकू उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और हम देखते हैं वेजिटा सबसे पहले जीएन पर हमला करता है और हम देखते हैं वेजिटा का हमला जीएन पर काफी भारी पड़ने लगता है और वेजिटा ये कहता है इस टूर्नामेंट को मैं ही जीतूंगा और मैं ये टैकर को दिखा दूंगा कि मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूँ। इसके बाद जीएन वेजिटा से कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें गोकू सामा को थोड़ा रिस्पेक्ट देना चाहिए, आखिर वो किंग ऑफ एवरीथिंग है। फिर वेजिटा गुस्से में कहता है मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हें इस लड़ाई में हराने वाला हूँ। इसके बाद हम देखते हैं जीएन कहता है तुम बहुत ही ज्यादा बोलते हो और ये कहने के बाद जीएन वेजिटा पर बहुत जोर काम लगाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा के मुंह से खून निकलने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। गोहान वेजिटा की ये हालत देखकर बहुत ही चिंता में आ जाता है और कहता है वेजिटा नहीं। पर हम देखते हैं ज़ेनोसामा ये देख के कहते हैं क्या बात है, जीएन तो काफी ताकतवर है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं गोकू जीएन को देखकर कहता है क्या बात है जीएन, तुम्हारी ताकत तो लाजवाब है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं वेजिटा खड़ा होकर जीएन को बहुत ही ध्यान से देखने लगता है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा खड़ा होकर जीएन को बहुत ही सीरियसली तरीके से देखने लगता है और वेजिटा जीएन से कहता है जीएन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और फिर इसके बाद हम देखते हैं वेजिटा जीएन पर हमला कर देता है और जीएन ने वेजिटा पर अपना पंच मारता है लेकिन वेजिटा उसके पंच को डॉज कर जाता है और जीएन को एक जोरदार टीक मारता है। बाद हम देखते हैं कि जीएन के मुंह से अचानक खून निकलने लगता है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा जीएन पर अपना हमला करता है लेकिन जीएन बिल्कुल खड़ा होता है और उसे कुछ भी नहीं होता। वेजिटा ये देखकर कहता है चलो जीएन अपनी पूरी ताकत लगाओ। और फिर इसके बाद हम देखते हैं जीएन और वेजिटा आपस में फाइट करने लगते हैं और उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोहान और पिकोलो यूनिवर्सिटीज के साथ फाइट कर रहे थे। गोहान कॉलीफ्लाई के साथ फाइट कर रहा था और दोनों में काफी जोरदार फाइट हो रही थी। इसके बाद कॉलीफ्लाई कहती है चलो इस लड़ाई को थोड़ा और मजेदार बनाएं। इसके बाद गोहान कहता है ठीक है जैसा तुम कहो कॉलीफ्लाई। और ये कहने के बाद गोहान सुपर सैयन 2 में बदल जाता है और कॉलीफ्लाई भी सुपर सैयन 2 में बदल जाती है और इसके बाद दोनों आपस में लड़ाई की पोजीशन ले लेते हैं और गोकू ने देखकर कहता है अब तुम मुझसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये तो समय के साथ और भी ज्यादा मजेदार होता जा रहा है। और इसके बाद दोनों ज़ेनोसामा कहते हैं क्या बात है, ये दोनों तो काफी ताकतवर हैं। और फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड चांपा कॉलीफ्लाई को चेयर करते हुए कहते हैं कम ऑन कॉलीफ्लाई तुम ये कर सकती हो चलो। और फिर हम देखते हैं इसके बाद लॉर्ड बिलस भी कहते हैं हे गोहान अपने पिता को दिखा दो तुम कितने ताकतवर हो। इसके बाद गोहान कहता है बिल्कुल लॉर्ड बिलस क्यों नहीं। और फिर हम देखते हैं कॉलीफ्लाई सबसे पहले गोहान पर हमला करती है लेकिन गोहान उसके हमले को रोक लेता है। गोहान कॉलीफ्लाई पर एक टिक करता है लेकिन कॉलीफ्लाई उसे अपने घुटने से रोक लेती है और इसके बाद दोनों आपस में बहुत ही जोरदार फाइट करने लगते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान काफी तेजी से कॉलीफ्लाई पर अपने पंच मारे जा रहा था लेकिन कॉलीफ्लाई भी कम नहीं होती है और वो भी गोहान के साथ बिल्कुल ऐसा ही करती है और कॉलीफ्लाई भी अपने पंचेस को बहुत तेजी से गोहान की तरफ करने लगती है और कॉलीफ्लाई पे ये लगता है कि अगर वो लगातार ऐसा करती रहेगी तो वो गोहान को डिफीट कर सकती है और उससे गोकू काफी इम्प्रेस हो जाएगा। गोहान बिल्कुल ही सोचता है कि वो कॉलीफ्लाई को हराएगा और अपने पिता को दिखाएगा कि वो कितना ताकतवर है। दोनों की ताकत बहुत ही ज्यादा होती है और उन दोनों के बीच बहुत ही तगड़ी फाइट होने लगती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं किल और पिकोलो को जो कि आपस में फाइट कर रहे थे और वो दोनों लगातार एक दूसरे पे पंच और किक की बारिश किए जा रहे थे। किल पिकोलो से कहती है मैं तुम्हें जरूर हराऊंगी। पिकोलो कहता है वो तो देखा जाएगा कि कौन जीतेगा, वो तो हमें लड़ाई के अंत में पता चलेगा। और फिर हम देखते हैं गोकू भी उन सबकी लड़ाई को देख रहा था और फिर इसके बाद गोकू पिकोलो और किल की फाइट देखने लगता है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि किल अपने लेजेंडरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और पिकोलो भी अपनी 20% पावर का इस्तेमाल करने लगता है। किल को थोड़ा सा एडवांटेज होता है और वो ये सोचती है कि वो इस लड़ाई को जीत सकती है। पिकोलो किल को देखकर कहता है ये पहले से ज्यादा ताकतवर हो गई है, मुझे थोड़ा ध्यान रखना होगा। इसके बाद किल कहती है कुछ भी हो जाए मैं इस लड़ाई को जीत कर रहूंगी। इसके बाद किल पिकोलो पर एक बहुत ही जोरदार हमला करती है लेकिन पिकोलो कहता है मुझे हराना इतना भी आसान नहीं है। ये कहकर पिकोलो भी उस पर की ब्लास्ट से हमला करता है। किल पिकोलो के हमले को देखकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और कहती है आखिर ये क्या था। पिकोलो से देखकर कहता है तुम्हारा हमला मैंने तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया, मैंने तुमसे कहा था मुझे हराना इतना आसान नहीं होगा। इसके बाद किल कहती है तुम मुझे इन छोटे मोटे हमलों से नहीं हरा पाओगे, समझे। इसके बाद पिकोलो कहता है तो चलो ठीक है इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि किल और पिकोलो में काफी जोरदार फाइट होने लगती है और वो दोनों एक दूसरे पे बहुत सारे की ब्लास्ट कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं गोकू हंसते हुए कहता है क्या बात है, पिकोलो की ताकत तो काफी ज्यादा बढ़ गई है और वो तो किल के साथ बहुत ही जबरदस्त फाइट कर रहा है। इसके बाद ज़ेनोसामा कहते हैं वाह ये तो बहुत बढ़िया है, ये लोग तो लगातार अपनी ताकत तो बढ़ाते जा रहे हैं। ये सभी लोग ये दिखाना चाहते हैं कि ये लोग पहले से कितने ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। इसके बाद गोकू कहता है मुझे नहीं पता किल और पिकोलो में से कौन जीतेगा क्योंकि ये दोनों के दोनों ही लाजवाब हैं। मैं बहुत ही खुश हूँ तुम सब ने अपनी ताकत को इतना ज्यादा बढ़ा लिया है। इसके बाद गोकू कहता है मैं भी अपनी ताकत दिखाना चाहता हूँ, मैं वेजिटा और जीनी के साथ फाइट करना चाहता हूँ। इसके बाद गोकू कहता है ये सभी लोग तो काफी ताकतवर हैं, मुझे इन सभी से लड़ना है लेकिन मैं जीन और वेजिटा से लड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं उन दोनों को दिखाना चाहता हूँ कि मैं पहले से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। और हम देखते हैं गोकू बहुत
बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है उन सभी से लड़ने के लिए। हम देखते हैं कि पिकोलो और केल आपस में फाइट कर रहे होते हैं। पिकोलो केल की मूवमेंट को बहुत ही ध्यान से देख रहा था और उसकी कोई कमजोरी लगाने का पता कर रहा था। इसके बाद पिकोलो केल को एक बहुत ही जोरदार का टिक मारता है, जिसकी वजह से केल के मुंह से खून निकल जाता है। केल को इससे काफी तकलीफ हो रही थी और वो कहते हैं ये तो काफी ताकतवर है। इसके बाद पिकोलो कहता है ओह, तो लगता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस अब खत्म हो गया, क्या यही तुम्हारी ताकत थी? इसके बाद केल कहती है नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली, मैं और भी ज्यादा ताकत लगाऊंगी ताकि मेरी बहन को मुझ पर गर्व हो। इसके बाद केल अपनी ताकत को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने लगती है। इसके बाद केल पिकोलो के फेस पे एक बहुत ही जोरदार पंच मारती है और फिर वो पिकोलो पे एक जोरदार किक से हमला करती है। पिकोलो उस हमले से बहुत दूर जाती गिरता है। इसके बाद पिकोलो कहता है मानना पड़ेगा तुम इतनी भी कमजोर नहीं हो। ये बात सुनती केल कहती है तुम भी कम ताकतवर नहीं हो। इसके बाद गोकू कहता है लगता है ये बिल्कुल सही मौका है लड़ाई में जाने का। इतना सब कुछ देखने के बाद मुझे लगता है मुझे लड़ाई में जाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं वेजिटा जिवेन से कहता है तुम देखो मैं तुम्हें कैसे हराता हूँ बेवकूफ कहीं के। और वेजिटा अपने हमले को लगातार जिएन पे करता रहता है, लेकिन हम देखते हैं जिएन बिल्कुल शांत होता है और वो वेजिटा के हमले को रोकता रहता है क्योंकि उसे वेजिटा से लड़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि जिएन गोकू से लड़ना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिंस सभी से कहते हैं यूनिवर्स 6, 7 और 11 फाइटर्स कृपया आप लोग सब शांत हो जाएं। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी लोग आपस में लड़ना बंद कर देते हैं और ग्रैंड प्रिंस की बातों को सुनने लगते हैं। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस कहते हैं किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू समर आप सभी की लड़ाई को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हैं और वो भी इस लड़ाई में हिस्सा लेना चाहते हैं। ग्रैंड प्रिंस की ये बातें सुनकर सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। इसके बाद गोकू कहता है मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ तुम सभी से फाइट करने के लिए। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू वहाँ से कूद कर टूर्नामेंट और के स्टेडियम में चला जाता है। जिएन बिना कोई मौका गवाए गोकू के पास पहुँच जाता है और फिर इसके बाद जिएन गोकू से कहता है गोकू समा मैं आपके साथ फाइट करना चाहता हूँ। इसके बाद वेजिटा जिवेन से कहता है हे जीलिंग तुम्हारी लड़ाई मुझसे है ना कि उससे। इसके बाद कॉलीफिला कहती है हे रुको जरा मैं भी गोकू से फाइट करना चाहती हूँ। और फिर इसके बाद गोहान भी कहता है रुक जाओ वो मेरे पिता हैं तो सबसे पहले मैं उनसे लड़ूंगा। इसके बाद केल भी कहती है नहीं मुझे भी गोकू समा से लड़ना है। और फिर हम देखते हैं पिकोलो भी उनसे कहता है क्या तुम सब मुझे भूल गए, मैं भी गोकू से लड़ना चाहता हूँ। इसके बाद वो सभी लोग कहते हैं ये बहुत ही अजीब है। गोकू उन सभी की बातों को सुनकर कहता है हे तुम सब शांत हो जाओ। इसके बाद गोकू कहता है रुक जाओ मैं ये खुद डिसाइड करूंगा कि मैं किससे लड़ूंगा, तो मैं जिससे पहले लड़ने वाला हूँ वो है कॉलीफिला। इसके बाद कॉलीफिला कहती है ये हुई ना बात, अब मैं गोकू को अपनी असली पावर दिखाऊंगी। इसके बाद वेजिटा कहता है ये तो इसे लड़ने के लायक बिल्कुल भी नहीं है, ये तो काकारोट के सामने बिल्कुल भी नहीं एक पाएगी। जिएन कहता है ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है। इसके बाद केल भी कहती है हे सिस्टर क्या तुम सच में उनसे अकेले लड़ना चाहती हो। इसके बाद कॉलीफिला कहती है चिंता मत करो केल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये कह के कॉलीफिला लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद केल कॉलीफिला से कहती है ठीक है सिस्टर जैसा तुम चाहो। इसके बाद हम देखते हैं कॉलीफिला कहती है शुक्रिया केल। और ये कह के कॉलीफिला लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है और हम देखते हैं गोकू बिल्कुल शांत खड़ा होता है बिना कोई मूव किए और वो कॉलीफिला को बीतता रहता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि कॉलीफिला सुपर सैयन 3 में बदल जाती है और वो गोकू की तरफ बहुत ही जोरदार हमला करती है। और हम देखते हैं कि गोकू कॉलीफिला के पंच को बहुत ही आराम से रोक लेता है। कॉलीफिला ये देखकर बहुत ही चौंक जाती है और कहती है नहीं ये कैसे हो सकता है। और इसके बाद हम देखते हैं गोकू कॉलीफिला पे एक बहुत ही जोरदार पंच करता है। इसके बाद कॉलीफिला कहती है ये तो बहुत जोर का था। और उसके बाद फिर हम देखते हैं गोकू वहां से तुरंत गायब होकर कॉलीफिला के सामने आ जाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कॉलीफिला बिना वक्त गवाए गोकू पर अगला हमला शुरू कर देती है, लेकिन गोकू उसके हमले को बहुत ही आराम से रोक रहा था। इसके बाद कॉलीफिला कहती है नहीं मैं तो इसे बिल्कुल भी हिट नहीं कर पा रही। इसके बाद कॉलीफिला गोकू पर एक की ब्लास्ट से हमला करती है, लेकिन हम देखते हैं गोकू उसके हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। सभी लोग ये देखते बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सबसे ज्यादा हैरानी कॉलीफिला पर होती है कि गोकू ने उसके हमले को इतनी आसानी से कैसे रोक लिया। उसके बाद हम देखते हैं कॉलीफिला अपने घुटनों पर बैठ जाती है और वो ये सोचने लगती है कि वो बहुत ही कमजोर सैयन है, वो गोकू से फाइट नहीं कर सकती। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू कॉलीफिला से कहता है कभी भी हार मत मानना, मुझे पता है तुम्हारे अंदर एक छुपी हुई शक्ति है, तो चलो उठ जाओ और मुझसे लड़ो, समझे। गोकू कॉलीफिला को हौसला देते हुए कहता है। फिर इसके बाद कॉलीफिला कहती है क्या आपको सच में लगता है गोकू समझ मैं ये कर सकती हूँ। इसके बाद गोकू कहता है हाँ मुझे पता है तुम एक दिन बहुत ही ताकतवर सैयन बनोगी और जिनसे तुम प्यार करती हो तुम उन सभी की रक्षा करोगी। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉलीफिला गोकू को थैंक यू बोलती है और इसके बाद गोकू कहता है ठीक है कॉलीफिला अभी के लिए इतना ही,
अब मैं चलता हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं गोकू दूसरे फाइटर से लड़ने के लिए चला जाता है। और उसके बाद गोकू कहता है तो चलो अब देखते हैं कि मैं अब किससे लड़ूंगा और वो कौन होने वाला है। उसके बाद गोकू सभी वॉरियर्स को देखने लगता है। वेजिटा गोकू से कहता है हे क्या करो तुम मुझसे लड़ोगे। वेजिटा की ये बात सुनकर वीरस बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वीरस वेजिटा से कहता है हे वेजिटा तुम एक नंबर की बेवकूफ हो, वो गोकू सामा है, उन्हें थोड़ी इज्जत दो समझे बेवकूफ। इसके बाद हम देखते हैं गोकू कहता है तो ठीक है चलो इस लड़ाई को शुरू करते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं गोकू बहुत ही तेजी से वेजिटा पर हमला करता है। गोकू की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी तो वेजिटा गोकू की स्पीड को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो गोकू से कहता है तुम तो बहुत ही तेज हो काकारोट। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा आपस में फाइट करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे पे बहुत सारे पंचेस करने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू के पंचेस बहुत ही ज्यादा तेज थे और वो वेजिटा को एक हिट करता है। और फिर इसके बाद गोकू कहता है हे वेजिटा क्या यही तुम्हारी ताकत है। गोकू की ये बात सुनकर वेजिटा कहता है तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो काकारोट। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू सुपर सैयन ब्लू की गॉड एवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गोकू का ये ट्रांसफॉर्मेशन देखकर बहुत लोग शॉक हो जाते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा भी ये देखकर सुपर सैयन गॉड ब्लू एवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इस टाइम वेजिटा की भी ताकत बहुत ही कमाल की थी। और फिर इसके बाद वेजिटा कहता है तो अब लड़ाई का असली मजा आएगा। इसके बाद गोकू कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा वेजिटा। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा गोकू पे एक की ब्लास्ट से हमला करता है, लेकिन गोकू को उस हमले से कुछ भी नहीं होता है, यहाँ तक कि उसे एक खरोच तक नहीं आती है। वेजिटा ये देखकर बहुत ही शौक हो जाता है और कहता है क्या ऐसा कैसे हो सकता है, इसे तो एक खरोच भी नहीं आई। और फिर वेजिटा गुस्सा होकर फिर से गोकू पे एक हमला करता है, लेकिन इस बार गोकू वेजिटा के हमले को अपने एक फिंगर से ही रोक लेता है। इसके बाद वेजिटा कहता है क्या इसने मेरे पंच को अपने एक फिंगर से ही कैसे रोक लिया। वेजिटा गोकू पर फिर से हमला करने के लिए जाता है, लेकिन गोकू वेजिटा के पेट पर एक बहुत ही जोरदार पंच करता है। वेजिटा को चोट तो आती है लेकिन वेजिटा रुकता नहीं है। वो गोकू पर फिर से अपना पंच करता है, लेकिन गोकू उसके पंच को बहुत ही आराम से रोक लेता है। इसके बाद वेजिटा कहता है मुझे तो ये विश्वास नहीं होता, मैं एक प्रिंस ऑफ साइयन हूँ और मैं एक लो क्लास साइयन से हार जाऊंगा क्योंकि वो किंग ऑफ एवरीथिंग है, ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा से कहता है हे वेजिटा क्या हुआ अगर मैं किंग ऑफ एवरीथिंग हूँ, तुम्हें हार मानने की कोई भी जरूरत नहीं है। याद रखो तुम यूनिवर्स 7 के सबसे ताकतवर योद्धा हो और याद रखना तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करना है और भी अपनी ताकत को बहुत ही ज्यादा बढ़ाना है ताकि तुम जिनसे प्यार करते हो तुम उन सब की रक्षा कर पाओ। ये बात सुन के वेजिटा गोकू से कहता है तुमने ठीक कहा काकारोट, मैं ये वादा करता हूँ अगली बार मैं और भी ज्यादा ताकतवर बनकर आऊंगा। इसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है ठीक है वेजिटा मैं अब चलता हूँ। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने अगले ओपोनेंट से फाइट करने के लिए चला जाता है। इसके बाद गोकू कहता है तो ठीक है चलो मैं अब तुमसे फाइट करूंगा गोहान, तैयार हो जाओ। इसके बाद गोहान कहता है ठीक है डैड मैं बिल्कुल तैयार हूँ, चलिए इसे शुरू करते हैं। इसके बाद गोकू कहता है तो ठीक है गोहान चलो दिखाओ तुम में कितना दम है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू बहुत ही तेजी से गोहान की तरफ जाता है और उस पर अपने पंच से हमला करता है, लेकिन गोहान उससे पंच को ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद गोहान कहता है वाह क्या बात है, डैड की स्पीड तो बहुत ही कमाल की है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान अपने डैड पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू पर इसका कोई भी असर नहीं होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू गोहान पर एक बहुत ही जोरदार किक से हमला करता है। गोहान उड़कर बहुत ही दूर जाके गिरता है और गोकू से कहता है वाकई में आप बहुत ही ताकतवर हैं डैड। इसके बाद गोकू कहता है तुम भी काफी ताकतवर हो गोहान, बस अपनी ताकत पर भरोसा रखो। इसके बाद गोहान गोकू से कहता है हे डैड क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। गोकू कहता है हाँ क्यों नहीं पूछो गोहान, आपने आखिर कॉलीफ्लावर को किस क्यों दिया। इस पर गोकू कहता है क्या मैंने कुछ गलत किया गोहान। इसके बाद गोहान कहता है आपको पता नहीं डैड, मॉम इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो सकती है। इसके बाद गोकू गोहान से कहता है मैंने तो सिर्फ ये उसका हौसला बढ़ाने के लिए किया ताकि वो और भी ज्यादा मेहनत करे और ट्रेनिंग करके जिनसे वो प्यार करती है उन सभी की रक्षा कर पाए, समझे गोहान। इसके बाद गोहान कहता है ओ तो ठीक है डैड। इसके बाद गोकू गोहान से कहता है तो ठीक है गोहान चलो लड़ाई को जारी रखते हैं। गोहान कहता है तो ठीक है फादर चलिए शुरू करते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और गोहान में बहुत ही जोरदार फाइट होने लगती है और दोनों एक दूसरे पे बहुत ही ज्यादा किक और पंच की बारिश कर रहे थे। गोहान की फिजिक काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो काफी तेजी से गोकू पे अपने पंचेस कर रहा था, लेकिन गोकू उसके पंच को रोकता जाता है। उससे कहता है तुम्हें अभी और सीखने की जरूरत है गोहान, वेजिटा और जीएन की तरह तुम्हें और भी ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी और ज्यादा ताकतवर बनना होगा। इसके बाद गोहान गोकू से कहता है मैं आपको निराश नहीं करूंगा डैड। इसके बाद गोकू कहता है मुझे हमेशा से तुम पर गर्व है गोहान। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू गोहान का हौसला बढ़ाते हुए उसे हग कर लेता है और फिर इसके बाद गोकू गोहान से कहता है मुझे
मुझे लगता है आज के लिए बस इतना काफी होगा गोहान, तुम जाकर और मेहनत करो और अगली बार और भी ज्यादा ताकतवर होकर आना। और फिर हम देखते हैं इसके बाद गोकू कहता है तो चलो देखते हैं अब मेरी लड़ने की बारी किससे है और अब मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल आखिर किस पर करूंगा। मुझे लगता है जीन उसके लिए सबसे बेस्ट होगा। जीन गोकू को देखकर कहता है तो आखिरकार वो वक्त आ गया जब मैं आपसे फाइट करूंगा गोकू सामा। इसके बाद गोकू जिरेन से कहता है मैं आशा करता हूँ तुम बिल्कुल तैयार होगे जिरेन, क्योंकि मैं अब तुमसे फाइट करने वाला हूँ। इसके बाद दोनों जीरो सामा कहते हैं तो आखिरकार अब हम जिन और गोकू की फाइट देखने वाले हैं। जिन अपने यूनिवर्स 11 का सबसे ताकतवर योद्धा है तो ये लड़ाई काफी मजेदार होगी। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट भी कहते हैं ये लड़ाई वाकई में काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं गोकू और जिन दोनों आपस में कहते हैं तो चलो इस लड़ाई को शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि गोकू और जियन ने बहुत ही जोरदार फाइट होने लगती है और उन दोनों की तेजी इतनी ज्यादा थी कि कोई भी उन्हें नहीं देख पा रहा था। जियन गोकू पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन गोकू उसे डॉज कर लेता है। इसके बाद जियन कहता है ये तो बहुत तेज है। गोकू और जियन की लड़ाई बहुत ही जोरदार होती है। बाकी सारे यूनिवर्स उन्हें लड़ता हुआ देखकर बहुत ही हैरान रहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू का हमला जियन पे काफी जोरदार होता है। इसके बाद गोकू कहता है अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो जियन। इसके बाद जियन कहता है तैयार हो जाओ गोकू, मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने वाला हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर पाऊंगा। ये कह के जियन अपनी ताकत को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने लगता है और हम देखते हैं वो जगह पूरी तरीके से कांपने लगती है। गोकू जियन को देखकर कहता है हे जियन, क्या तुमने भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कर लिया है? इसके बाद जिनो सामा कहते हैं क्या बात है, लगता है जियन ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कर लिया है। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं लगता है अब ये लड़ाई काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। गोकू जियन के इतनी ज्यादा ताकत को देखकर उस पर अगला हमला करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि जियन बिना कोई एफर्ट लगाए गोकू के सारे अटैक को डॉज करने लगता है। और हम देखते हैं कि जैसा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू के पास होता है वैसा ही सेम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जियन के पास भी होता है। और उसके बाद हम देखते हैं जियन हवा में ही गोकू को एक पंच मारता है जिसकी वजह से गोकू एक चट्टान से जाके टकरा जाता है। और इसके बाद जियन बार बार गोकू पर अपना हिट करता रहता है और ऐसा होता हुआ देखकर वहाँ पर सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और गॉड्स बहुत ही चौंक जाते हैं कि जियन किंग ऑफ एवरीथिंग की बराबरी कैसे कर सकता है। इसके बाद वेलमोट कहता है शाबाश जियन, अपनी पूरी ताकत लगाओ, तुम किंग ऑफ एवरीथिंग को हरा सकते हो जियन। इसके बाद जियन कहता है नहीं आप गलत कह रहे हैं, मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन सन गोकू अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो। इसके बाद गोकू कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा जियन, तुम्हारी ताकत मेरी सोच से कहीं ज्यादा है और मैं इस चीज की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी पूरी ताकत तो नहीं दिखा सकता, लेकिन थोड़ी बहुत ताकत तो मैं भी अपनी दिखा सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड फिस्ट कहते हैं गोकू समा आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन तभी हम देखते हैं गोकू अपनी पावर को चार्ज कर देता है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत तेज रोशनी हो जाती है और बहुत सारे यूनिवर्स हिलने लगते हैं और कई सारे प्लैनेट डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। गोकू के बाल बहुत ही ज्यादा चमकने लगते हैं। वहाँ पर मौजूद सभी लोग गोकू को ऐसा करता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। गोकू की ताकत बहुत ही ज्यादा होती है और वो जगह लगातार हिल रही थी, इसीलिए सारे गॉड्स घबरा जाते हैं। इसके बाद लॉर्ड बेयस कहते हैं अगर गोकू सामने नहीं रुके तो यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके बाद वेडोस गोकू को देख के कहती है तो लगता है ये परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, पता नहीं इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करने के लिए इन्होंने कितने सालों तक ट्रेनिंग की होगी। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिरेन जमीन पर गिर जाता है और वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था। इसके बाद जिरेन कहता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, मेरी बॉडी आखिर नीचे कैसे गिर गई, आखिर मैं नीचे कैसे गिरा और मैं हिल क्यों नहीं पा रहा। लगता है मैं किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू के सामने नहीं देख सकता, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिरेन हार मान लेता है और फिर उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू जिरेन से हाथ मिलाता है और कहता है चलो जिरेन तुम काफी ताकतवर थे, मैंने इस टूर्नामेंट में तुमसे ज्यादा ताकतवर किसी को भी नहीं देखा, तुम लाजवाब हो जिरेन, मैं आशा करता हूँ कि हम जल्दी दोबारा लड़ेंगे और अपनी इस अधूरी फाइट को पूरी करेंगे और मुझे इसके लिए माफ करना, तो चलो इस टूर्नामेंट को जारी रखते हैं। इसके बाद जिरेन कहता है मुझे माफ कीजिएगा सन गोकू, शायद मैंने आपको निराश किया, लेकिन अगली बार मैं और भी ज्यादा ताकतवर होकर आऊंगा और अगली बार आपको मेरी ताकत देखकर जरूर हैरानी होगी। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू फिर से वापस चला जाता है और टूर्नामेंट को वापस शुरू करने को कहता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि टूर्नामेंट तब और वापस शुरू हो जाता है और सभी आपस में फाइट करने लगते हैं और गोकू आराम करने के लिए चला जाता है। इसके बाद किल कॉलीफ्लावर से कहती है हे कॉलीफ्लावर तुम आखिर गोकू सामा को क्यों देख रही थी। उसके बाद कॉलीफ्लावर कहती है नहीं मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसके बाद लॉर्ड चांपा कहते हैं चलो यूनिवर्स 6 तुम सबको हरा सकते हो। इसके बाद लॉर्ड ब्रिस कहते हैं तुम इतनी आसानी से नहीं जीत सकते चांपा। इसके
इसके बाद मार्गरेटा कहती है यूनिवर्स 6 और 7, लेकिन उन दोनों से ज्यादा ताकतवर तो यूनिवर्स 11 है। इसके बाद लॉर्ड ब्लिस और लॉर्ड टम्पा कहते हैं अपना मुंह बंद रखो मार्गरेटा। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट गोकू से कहते हैं आपकी लड़ाई कैसी रही गोकू सामा। इसके बाद गोकू कहता है हाँ काफी अच्छी थी, लेकिन उन्हें अभी और भी थोड़ी मेहनत करनी होगी। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं मैं आपकी बात से सहमत हूँ गोकू सामा। इसके बाद गोकू ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है हे ग्रैंड प्रिस्ट, क्या हम लोग यूनिवर्स 7 में जा सकते हैं आपके साथ और ज़ेनो सामा के साथ, ताकि हम पृथ्वी को अच्छे से जान पाएं। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं इसके बारे में पहले मुझे ज़ेनो सामा से पूछना होगा। इसके बाद गोकू कहता है मैं ही जाकर ज़ेनो सामा से पूछ लेता हूँ। इसके बाद गोकू ज़ेनो सामा के पास जाता है हे ज़ेनो सामा। इसके बाद ज़ेनो सामा कहते हैं क्या बात है गोकू। इसके बाद गोकू कहता है हम लोग कल यूनिवर्स 7 में जाएंगे और फिर वहाँ पर जाकर हम अर्थ को देख पाएंगे। इसके बाद ज़ेनो सामा कहते हैं ये काफी मजेदार लगता है। हे ग्रैंड प्रिस्ट, क्या तुम इस टूर्नामेंट को भी खत्म कर सकते हो। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं हाँ माय लॉर्ड आप जैसा हैं। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं आप सभी वॉरियर्स मेरी बात को ध्यान से सुने, ये टूर्नामेंट अगली ही पर खत्म होता है। आप सभी लोग अपने अपने यूनिवर्स में जा सकते हैं सिवाय यूनिवर्स 7 को छोड़ के, क्योंकि मुझे उन सबसे कुछ बात करनी है। इसके बाद लॉर्ड ब्लिस कहते हैं आखिर क्या बात है गोकू सामा। इसके बाद गोकू कहता है हम सभी कल यूनिवर्स 7 में जाएंगे, मैं ग्रैंड प्रिस्ट और ज़ेनो सामा। उसके बाद मैं उन्हें वहाँ पर अपने सभी दोस्तों से मिलाऊंगा। इसके बाद लॉर्ड ब्लिस कहते हैं ये जो काफी अच्छी बात होगी, ज़ेनो सामा मेरे यूनिवर्स में आएंगे, लेकिन कहीं गोकू के दोस्तों से कुछ गलती ना हो जाए, क्योंकि पहली बार द किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू सामा, ग्रैंड प्रिस्ट और ज़ेनो सामा एक साथ उन सबसे ले आएंगे। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अर्थ पर बुल्मा और बाकी सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं और वो लोग गोकू, ग्रैंड प्रिस्ट और ज़ेनो सामा के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। इसके बाद लॉर्ड ब्लिस कहते हैं वो लोग कभी भी किसी वक्त यहाँ पर आते होंगे, बस ये लोग कोई गड़बड़ ना कर दे। इसके बाद बुल्मा कहती है आपको घबराने की जरूरत नहीं है लॉर्ड ब्लिस, सब कुछ ठीक होगा। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से गोकू, ग्रैंड प्रिस्ट और ज़ेनो सामा तीनों बाहर आते हैं। गोकू उन सभी को देखकर कहता है हे तुम सब कैसे हो। सभी लोग गोकू को देखते बहुत ही खुश होते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड ब्लिस और बाकी सारे गॉड्स उन्हें देखकर सर झुका लेते हैं। गोकू इसे देखकर कहता है शांत हो जाओ, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं ये जगह तो काफी अच्छी है माय लॉर्ड। इसके बाद ज़ेनो सामा कहते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा, ये तो बहुत ही अच्छी जगह है। इसके बाद लॉर्ड ब्लिस कहते हैं मुझे बहुत ही अच्छा लगा आप लोग यहाँ पर आए माय लॉर्ड। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोल्डन दौड़ कर जाता है और अपने गार्ड को हक कर लेता है। इसके बाद गोकू गोल्डन से कहता है हे गोल्डन कैसे हो तुम। इसके बाद ज़ेनो सामा उसे देखकर कहते हैं क्या ये तुम्हारा बेटा है गोकू। इसके बाद गोकू कहता है हाँ ज़ेनो सामा ये मेरा छोटा बेटा गोल्डन है। गोल्डन उन दोनों को देखकर कहता है ये दोनों तो बहुत ही अच्छे हैं, क्या आप मेरे साथ खेलना पसंद करेंगे। इसके बाद ज़ेनो सामा कहते हैं हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोल्डन ज़ेनो सामा के साथ खेलने चला जाता है। इसके बाद बुल्मा बुबू से पूछती है हे गोकू तुम्हें किंग ऑफ एवरीथिंग बनकर कैसा लग रहा है। इसके बाद गोकू कहता है ये काफी अच्छा है लेकिन थोड़ा सा अजीब भी है, मुझे इसे पूरी तरीके से समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। इसके बाद यामचा गोकू को देखकर कहता है कांग्रेचुलेशन गोकू तुम किंग ऑफ एवरीथिंग बन गए। गोकू यामचा से कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यामचा। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं मैं भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, ये बेनेट तो वाकई बहुत ही ज्यादा अच्छा है और यहाँ पर काफी अच्छा वक्त बीत रहा है। ब्लिस ग्रैंड प्रिस्ट की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगता है। इसके बाद गोकू चीची से जाके मिलता है और उसे हग करता है और चीची भी उसे हग करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अचानक से चौंक जाता है और बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट उसे देखकर कहते हैं क्या सब कुछ ठीक है माय लॉर्ड। फिर गोकू ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है मुझे नहीं पता, मुझे कुछ महसूस हुआ। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे गोकू के ऊपर कोई की ब्लास्ट से हमला करता है, लेकिन गोकू उसे बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर फ्रीज आ जाता है और कहता है तो ये रहा दोतू। और वहाँ पर कूलर भी होता है और वो उसे देखकर कहता है आखिर ये बच कैसे गया। गोकू ने देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है तुम लोग आखिर तुम तीनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। फ्रीजा उसे देखकर कहता है आज तुम वाले हो सैयन। ग्रैंड प्रिस्ट उन्हें देखकर कहते हैं आखिर ये लोग कौन है और ये लोग गोकू सामा से इस तरीके से बात क्यों कर रहे हैं। इसके बाद कूलू कहता है आखिर ये लोग कौन है। इसके बाद लॉर्ड ब्लिस कहते हैं तुम्हें उन्हें थोड़ी इज्जत देनी चाहिए बेवकूफ, वो किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू सामा है। इसके बाद गोकू उन सबसे कहता है तुम तीनों के लिए अच्छा यही होगा कि तुम तीनों यहाँ से अभी कभी चले जाओ। इसके बाद हम देखते हैं किंग कॉल गोकू से कहता है ओह तो तुम हो वो जिसने मेरे बेटे फ्रीजा की ऐसी हालत कर दी थी, तुम तो बिल्कुल भी ताकतवर नहीं लगते। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं हे गोकू सामा क्या आप इन्हें हमेशा के लिए मिटा नहीं सकते। इसके बाद गोकू कहता है आप चिंता ना करें ग्रैंड प्रिस्ट, मैं इन्हें अच्छे से देख लेता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि कुरो सबसे पहले होता है जो कि गोकू पर हमला करता है, लेकिन गोकू उसके हमले को बस एक सिंगल फिंगर से ही रोक लेता है। उलर उसे ऐसा करता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है लेकिन ये कैसे हो सकता है। इसके बाद गोकू उन सबसे कहता है मैं तुम सबसे आखिरी बार कह रहा हूँ यहाँ से चले जाओ वरना। इसके बाद हम देखते हैं कि कूलर बहुत सारे पंच और की ब्लास्ट गोकू
पर हमला करता है, लेकिन गोकू उन सभी को डॉच कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू कूलर को एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है और कूलर उस पंच को संभाल नहीं पाता है। फ्रीजा और टिंक और ये देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। इसके बाद फ्रीजा कहता है, आखिर ये बंदर इतना ताकतवर कैसे हो सकता है, इसने तो कूलर की हालत बहुत ही जल्दी खराब कर दी। इसके बाद गोकू उन सबसे कहता है, मैं तुम सबको एक आखिरी बार कहता हूँ, यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम तीनों को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि टिंक और गोकू पर एक बहुत ही जोरदार हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोकू को छू भी नहीं पाता और वो बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। फ्रीजा कूलर ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे, आखिर ये इतना ताकतवर कैसे हो गया, और वो उसका सामना भी कोई भी नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद गोकू उन सबसे कहता है, मैं अब ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करूंगा। इसके बाद कूलर कहता है, आखिर तुम हो कौन? इसके बाद गोकू उन सबसे कहता है, मैं इस ब्रह्मांड का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ, मैं हूँ द किंग ऑफ एवरीथिंग, गोकू। इसके बाद फ्रीजा गोकू से कहता है, क्या? नहीं नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो बंदर। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन के जरिए बहुत ही तेजी से फ्रीजा के पास पहुंच जाता है और फ्रीजा से कहता है, अपनी जबान को लगाम दो फ्रीजा। फ्रीजा गोकू की इतनी जबरदस्त स्पीड को देखकर चौंक जाता है। गोकू उन्हें आखिरी बार वार्न करता है। फ्रीजा वहाँ पर अपने भाई कूलर के साथ भागने लगता है और कहता है, तुम इस बार जीत गए गोकू, मैं की नदी बार मैं तुम्हें देख लूंगा। इसके बाद गोकू उन दोनों से कहता है, अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर एक बार और देखा तो मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, क्या बात है गोकू सामा, ये तो बहुत ही अच्छा था। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पर पार्टी करने लगता है और फिर इसके बाद गोकू कहता है, ओह तो लगता है मेरा वापस जाने का वक्त आ चुका है। गोहान गोकू को देखकर कहता है, मुझे लगता है आपको यहाँ पर थोड़ी देर और रुकना चाहिए फादर। इसके बाद गोकू उनसे कहता है, तो तुम लोग मेरे साथ क्यों नहीं आते? इसके बाद गोल्डन भी कहता है, मुझे भी आपके साथ आना है डैड। इसके बाद ज़ेनोसामा भी कहते हैं, ये तो काफी अच्छा आइडिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू लॉर्ड वीरस से कहता है, हे लॉर्ड वीरस। इसके बाद लॉर्ड वीरस कहते हैं, हाँ गोकू सामा। इसके बाद फिर बोबू कहता है, मैं जानता हूँ फ्रीजा इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला, तो वो कोई न कोई चाल जरूर चलेगा, तो मैं चाहता हूँ आप इस बात का खास ध्यान रखें कि वो कोई भी गड़बड़ न करे। इसके बाद लॉर्ड वीरस कहते हैं, जैसा आप कहें गोकू सामा। इसके बाद हम देखते हैं गोकू उन सबसे कहता है, तो ठीक है मैं अब चलता हूँ, तुम सब अपना ध्यान रखना। और फिर इसके बाद वो सभी लोग गोकू को बाय बोल देते हैं और गोकू वहाँ से चला जाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू गोहान और गोटेन को लेकर ज़ेनोसामा के पैलेस पे चला जाता है। और फिर इसके बाद गोकू उन दोनों से पूछता है, तो मुझे बताओ तुम दोनों को आखिर यहाँ पर कैसा लग रहा है? इसके बाद गोटेन कहता है, ये काफी अच्छा है डैड। इसके बाद गोकू कहता है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें ये जगह पसंद आई। इसके बाद गोकू उन दोनों से कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे पता है मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया, लेकिन फिर भी मैं तुम दोनों से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम सबकी रक्षा करना चाहता हूँ। मुझे माफ करना, मैंने तुम दोनों को अकेला छोड़ दिया, और मुझे माफ करना गोल्डन, जब तुम पैदा हुए तब मैं तुम्हारे पास नहीं था। इसके बाद गोहान और गोल्डन कहते हैं, कोई बात नहीं डैड, हम बहुत खुश है कि आप हमारे साथ हैं और हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। ग्रैंड प्रिंस उन तीनों को देख रहे थे और वो अंदर ही अंदर उन तीनों को देखकर बहुत ही स्माइल करते हैं और ग्रैंड प्रिंस भी काफी खुश होते हैं। इसके बाद गोहान गोकू से पूछता है, ए डैड आपको किंग ऑफ एवरीथिंग बनकर कैसा लग रहा है? इसके बाद गोकू से कहता है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता गोहान, ये बहुत ही बढ़िया है। इसके बाद गोटेन गोकू से कहता है, मैं भी आपकी तरह ताकतवर बनना चाहता हूँ डैड। गोहान कहता है, मैं भी डैड। इसके बाद गोकू कहता है, किसी दिन तुम दोनों भी काफी ज्यादा ताकतवर बन जाओगे। इसके बाद ज़ेनोसामा कहते हैं, तुम्हें अपने बेटों पर गर्व होना चाहिए गोकू। मुझे गर्व है ज़ेनोसामा। इसके बाद ज़ेनोसामा कहते हैं, हे गोकू, वो फ्रीजा तुमसे इतनी नफरत क्यों करता है? गोकू कहता है, वो मुझसे नफरत इसलिए करता है कि मैंने उसे खत्म कर दिया था, वो मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता और वो मेरा दुश्मन है। इसके बाद ज़ेनोसामा कहते हैं, तुम उसे अभी खत्म क्यों नहीं कर देते? वैसे भी मुझे भी वो पसंद नहीं है। इसके बाद गोकू उनसे कहता है, आप चिंता न करें, लॉर्ड वीरस उन्हें देख लेंगे। इसके बाद गोहान कहता है, अगर वो दोबारा कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो मैं भी उसे देख लूंगा डैड। बोबो गोहान की ये बात सुनती कहता है, मुझे ये तुम्हारी बात सुनकर बहुत ही अच्छा लगा गोहान। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू गोहान के साथ ट्रेनिंग करने लगता है और गोटेन ज़ेनोसामा के साथ खेल रहा होता है। और फिर वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्रीजा और कूलर दोनों आपस में मिलकर कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे थे। वो ड्रैगन को बुलाकर किसी ऐसे को जिंदा करना चाहते थे जो कि बिल्कुल गोकू जैसा हो और वो बहुत पापापर हो। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीजा कूलर से कहता है, मैं किसी एक ऐसे को जानता हूँ जो कि ह्यूमंस और गॉड से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है। कूलर उसकी ये बात सुनते कहता है, ये तो सुनने में काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन वो कौन है? इसके बाद फ्रीजा कूलर से कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं जानता हूँ मुझे किसे बुलाना है। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीजा और कूलर सारे ड्रैगन बॉल को खोजकर ड्रैगन को बुलाते हैं। और फिर इसके बाद
हम देखते हैं कि फ्रीजा ब्लैक और जामासु को जिंदा करते हैं। ब्लैक फ्रीजा से पूछता है आखिर तुम कौन हो। फ्रीजा उससे कहता है मेरा नाम फ्रीजा है और ये है मेरा बड़ा भाई कूलर। इसके बाद वो दोनों कहते हैं मेरा नाम जामासु है और ये है ब्लैक। इसके बाद ब्लैक कहता है और अब हम जब जिंदा हो चुके हैं तो अब हम अपना बदला लेंगे। इसके बाद कूलर उनसे कहता है ये इतना आसान नहीं होगा। जामासु कहता है आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, तुम मानो या ना मानो वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका है। इसके बाद ब्लैक कूलर से कहता है मुझे इन सब से कोई भी मतलब नहीं है। इसके बाद कूलर उनसे कहता है तुम मेरी बात को नहीं समझ रहे हो, वो बेवकूफ किंग ऑफ एवरीथिंग बन चुका है। इसके बाद जामासु कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, वो बेवकूफ कभी भी किंग ऑफ एवरीथिंग नहीं बन सकता। इसके बाद ब्लैक कहता है हे जामासु हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, चलो जल्दी से उस बेवकूफ समगोप के पास चलते हैं और उसे खत्म करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक और जामासु अर्थ की तरफ चले जाते हैं और फ्रीजा और कूलर अपने स्पेसशिप में चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोकू दोनों जेनोसमा से बात कर रहा होता है और गोकू और गोटेन दोनों ही अर्थ पे लौट जाते हैं और गोकू अपना काम करने लगता है। इसके बाद गोकू कहता है मुझे कुछ बहुत ही अजीब महसूस हो रहा है, लेकिन आखिर ये क्या है, लेकिन मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ ये फ्रीजा और कूलर तो बिल्कुल भी नहीं है। हम देखते हैं कि थर्ड अर्थ पर सब कुछ ठीक चल रहा था। क्रिलिन अपनी पेट्रोलिंग में लगा हुआ था, बुल्मा अपने बच्चे को संभाल रही थी, गोर्डन और प्रिंस आपस में खेल रहे थे और वेजिटा ट्रेनिंग कर रहा था और गोहान विरिल और पैंग के साथ साथ अपनी मॉम का भी ध्यान रख रहा था। लेकिन उन्हें इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि पृथ्वी की ओर दो दुश्मन हमला करने के लिए आ रहे हैं। और तभी हम देखते हैं थर्ड अर्थ पर जामासु और ब्लैक गोकू आ जाते हैं और फिर इसके बाद ब्लैक कहता है तो आखिरकार वो वक्त आ गया, अब हम इन सभी मॉर्टल को खत्म कर देंगे। जामासु कहता है मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ ब्लैक। और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग कैप्सूल कॉर्पोरेशन की तरफ जाने लगते हैं और हम देखते हैं कि वेजिटा और बाकी सभी वही पे होते हैं और उन सभी को दो खतरनाक एनर्जी का एहसास होता है। इसके बाद गोहान कहता है शायद मैं इस पावर को जानता हूँ। इसके बाद वेजिटा कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा गोहान, ये शक्ति बहुत ही जानी पहचानी है, कहीं ये वो लोग ना हो जिनके बारे में मैं सोच रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं वेजिटा को एक आवाज सुनाई देती है कैसे आओ वेजिटा। और इसके बाद वो लोग जैसे ही पीछे मुड़ते हैं उनके सामने ब्लैक और जामासु खड़े होते हैं। गोहान उन्हें देखकर कहता है आखिर ये लोग यहाँ पर, लेकिन कैसे। वेजिटा कहता है ये दोनों के दोनों बेवकूफ आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जामासु उसकी ये बात सुन के कहता है तुम बेवकूफ मॉडल्स को गॉड को थोड़ी इज्जत देनी चाहिए। इसके बाद ब्लैक कहता है तो मुझे लगता है कि तुम सब तैयार होगे क्योंकि आज तुम सब मरने वाले हो। और तभी हम देखते हैं कि हमें जेनोसमा का पैलेस दिखाया जाता है जहाँ पर गोकू जेनोसमा से बात कर रहा होता है और गोकू कहता है मैं आशा करता हूँ कि मेरे बाकी सभी सारे दोस्त ठीक होंगे। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेजिटा उन दोनों से कह रहा होता है आखिर तुम दोनों बेवकूफ अब तक जिंदा कैसे हो। ये बात सुनकर जामासु कहता है इस बात से अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता, फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि तुम सब अब मरने वाले हो। इसके बाद ब्लैक कहता है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ मॉर्टल्स। गोहान ब्लैक की बात सुनती कहता है अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं इस बार मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। वेजिटा गोहान की बात सुनती कहता है हे गोहान तुम जामासु से फाइट करो, मैं ब्लैक को देता हूँ। गोहान कहता है ठीक है वेजिटा जैसा तुम चाहो, गुड लक। वेजिटा गोहान की बात बेवकूफ मुझे किसी भी गुड लक की जरूरत नहीं है। ब्लैक वेजिटा की बात सुन के कहता है ओह वेजिटा तुम्हें लक की जरूरत है क्योंकि मैं पहले के मुकाबले और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। वेजिटा कहता है ये हम लड़ाई के बाद देखेंगे बेवकूफ। और उसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा ब्लैक पर हमला कर देता है और ब्लैक वेजिटा को देखकर स्माइल करता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा लगातार ब्लैक पर अपना हमला करता रहता है, लेकिन गोहान और जामासु बस एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। इसके बाद गोहान जामासु से कहता है मुझे तो विश्वास नहीं होता कि एक कायोशन आखिर ऐसा कैसे कर सकता है, तुम्हें तो अर्थ पे शांति बनाकर रखनी चाहिए थी, लेकिन तुम तो उसे तबाह करना चाहते हो। इसके बाद जामासु कहता है क्या तुम सिर्फ बातें ही बनाते रहोगे या फिर लड़ोगे भी, और मैं तुम्हें बता दूं मुझे तुम्हारी इन फालतू की बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर हम देखते हैं कि इसके बाद गोहान और जामासु आपस में फाइट करने लगते हैं। जामासु अपनी ताकत का इस्तेमाल गोहान पर करता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा तबाही मचने लगती है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं लॉर्ड वीरस और विस अर्थ पे आते हैं और लॉर्ड वीरस ये सब देखकर कहते हैं हे आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। इसके बाद क्रिलिन उनसे कहता है जामासु ने और ब्लैक ने अर्थ पर हमला किया है, लेकिन आप चिंता न करें, गोहान और वेजिटा उसे देख लेंगे। इसके बाद लॉर्ड वीरस कहते हैं मुझे तो लगा था कि भविष्य वाले जेनोसमा ने इसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। इसके बाद विशन से कहता है मुझे लगता है इन सब के पीछे फ्रीजा और कूलर का हाथ होगा माय लॉर्ड। इसके बाद लॉर्ड विलस कहते हैं अगर ऐसी बात है तो मैं उन दोनों बेवकूफों को ढूंढ कर हकाई कर दूंगा। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेजिटा और ब्लैक में बहुत ही जोरदार लड़ाई हो रही थी। वेजिटा ब्लैक पर भारी पड़ रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे ब्लैक उस लड़ाई को जीतने लगता है। वेजिटा अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन ब्लैक पिछली बार से काफी ज्यादा ताकतवर होता है। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोहान और जामासु आपस में फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन
लेकिन हम देखते हैं कि गोहान जमासु का सामना नहीं कर पा रहा था और वो अपनी पावर को थोड़ा सा इंक्रीज करता है और फिर उसके बाद वो जमासु पर फिर से हमला करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक कहता है चलो इस लड़ाई को और भी मजेदार बनाए और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ब्लैक उसे ऐसा करता हुआ देखकर कहता है ओह बहुत बढ़िया वेजिटा, तो चलो अब बारी है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक सुपर सैयन रोज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों में बहुत ही जोरदार फाइट होने लगती है। वेजिटा ब्लैक पर लगातार हमला करता जाता है लेकिन ब्लैक उसके हमले को रोकता जा रहा था, लेकिन आखिरकार वेजिटा ब्लैक को हिट करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक वेजिटा को एक जोरदार हिट करता है जिससे वेजिटा काफी दूर जाके गिरता है। गोहान वेजिटा को देखकर कहता है हे वेजिटा क्या तुम ठीक हो? जैसे ही गोहान का ध्यान भटकता है हम देखते हैं कि ज़मासु गोहान पर अटैक कर देता है और गोहान उसके अटैक को रोक नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। वेजिटा उसे ऐसा करता देखकर कहता है बेवकूफ कहीं के, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। ब्लैक कहता है बेवकूफ मॉर्टल, तुम इस बार कुछ भी नहीं कर पाओगे। गोहान ब्लैक की बात सुनकर कहता है अपना मुंह बंद रखो ब्लैक, और ये कह के गोहान उस पर हमला कर देता है लेकिन बीच में ज़मासु आकर उसके अटैक को रोक लेता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान वहाँ पर नीचे बैठ जाता है क्योंकि गोहान के शरीर से काफी खून निकल रहा था। ज़मासु गोहान को बहुत ही आसानी से हरा देता है। वेजिटा उसे देखकर कहता है मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, और ये कह के वेजिटा दोनों पर अटैक कर देता है लेकिन दोनों उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक और ज़मासु दोनों मिलकर वेजिटा पे एक बहुत ही जोरदार पंच करते हैं जिससे वेजिटा को काफी दर्द होता है। इसके बाद ज़मासु कहता है तुम बेवकूफ मॉर्टल, तुम लोग कितने कमजोर होते हो, हम तुम्हें कीड़े की तरह मसंग कर रख देंगे। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से गोकू आ जाता है और कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे जरूर लड़ना चाहूंगा। ज़मासु उसकी ये आवाज ही कहता है ये आवाज काफी जानी पहचानी है। इसके बाद ब्लैक कहता है ये गोकू है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू बिल्कुल सही समय पर ज़मासु और ब्लैक को रोकने के लिए आ जाता है। दरअसल न गोकू ज़ेनोसमा के पहले से सब कुछ देख रहा था और फिर इसके बाद वो वहाँ पर जाने का डिसाइड करता है। इसके बाद गोकू उन दोनों से कहता है हे ब्लैक और ज़मासु, मुझे पता है तुम दोनों के जिंदा होने के पीछे फ्रीज़ा अकूल का हाथ है, लेकिन चाहे जो भी हो मैं तुम्हें इस बार हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। ब्लैक उसकी ये बात सुन के कहता है तो आखिरकार तुम मर ही गए बेवकूफ मॉर्टल। इसके बाद ज़मासु कहता है वैसे तो हम तुम्हारे दोस्तों को पहले मारने वाले थे लेकिन लगता है पहले हमारे हाथों से तुम ही मरोगे। गोकू उन दोनों की बातों को सुनकर कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है तुम अपने प्लान में कामयाब हो पाओगे? इसके बाद ब्लैक कहता है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, और हमें रोकने की हिम्मत ना तो तुम में है और ना ही किसी और में, और इस बात तो बिल्कुल भी नहीं। गोकू ब्लैक से कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है ब्लैक फिर तुम मुझे हरा सकते हो? क्योंकि मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं पिछली बार से कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ और अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए मिटा सकता हूँ। ब्लैक गोकू की ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है अपनी जुबान को लगाम दो मॉर्टल, और ये कह के ब्लैक गोकू पे हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं गोकू से डॉज फिर के तुरंत उस पर रिवर्स अटैक करता है और ब्लैक को वो अटैक बहुत ही जोर का लगता है। ज़मासु ये देख के बहुत ही ज्यादा चल जाता है और वो ब्लैक की हेल्प करने की सोचता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू बहुत ही तेजी के साथ ज़मासु के सामने आ जाता है और उसके फेस पे एक बहुत ही जोरदार हिट करता है। इसके बाद गोकू उनसे कहता है मैं अपने विरोधियों को अभी भी नजरअंदाज नहीं करता, लेकिन मैं एक बात साफ साफ बता दूं तुम दोनों में से मुझे कोई भी नहीं हिला सकता। और जानते हो क्यों? क्योंकि मैं हूँ इस पूरे यूनिवर्स का किंग ऑफ एवरीथिंग, इस पूरे यूनिवर्स का रूलर। ज़मासु उसकी ये बात सुन के कहता है अपना मुंह बंद रखो मॉर्टल। इसके बाद ब्लैक कहता है मैं तुम्हें इसके लिए बहुत ही बुरी मौत मारूंगा, समझी बेवकूफ करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक फिर से सुपर सैयन रोज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ब्लैक और ज़मासु दोनों मिलकर गोकू पर अटैक करने जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू बिल्कुल सीधा खड़ा होता है और वो कुछ भी नहीं कर रहा होता और वो ब्लैक और ज़मासु के हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ज़मासु गोकू पे हमला करता है लेकिन गोकू उसके स्वॉर्ड को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। ब्लैक और ज़मासु बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं कि गोकू उनके हमले को आखिर इतनी आसानी से कैसे रोक ले रहा है और गोकू ये सभी चीजें बिना ट्रांसफॉर्मेशन के कर रहा था। इस पे ज़मासु कहता है आखिर ये कैसे मुमकिन है, ये इतना ज्यादा ताकतवर आखिर कैसे? क्या इसलिए जो कहा ये बात सच है? क्या ये वाकई द किंग ऑफ एवरीथिंग है, द रूलर ऑफ ऑल यूनिवर्स? लेकिन कैसे? इसके बाद ब्लैक कहता है नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये मॉर्टल बेवकूफ, ये किंग ऑफ एवरीथिंग आखिर कैसे हो सकता है, आखिर कैसे? इसके बाद गोकू उनसे कहता है मानो या ना मानो तुम दोनों मेरी ताकत का मुकाबला तभी नहीं कर सकते। ब्लैक उसकी ये बात लेके बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है बेवकूफ गोकू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा
और ये बात कह के ब्लैक लगातार गोकू पे अपना हमला करने लगता है और हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उसे देखकर ब्लैक हंसने लगता है और कहता है किंग ऑफ एवरीथिंग, मैं ये बात अच्छे से जानता था कि तुम झूठ बोल रहे हो मॉर्टल। आखिर देखो मैंने तुम्हें मार दिया। ब्लैक को ये लगता है कि गोकू वहां पर मर चुका है, लेकिन ये ब्लैक की सबसे बड़ी गलती थी। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अचानक से ब्लैक के पीछे आ जाता है। ब्लैक उसे ऐसा करता देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। इसके बाद गोकू ब्लैक से कहता है तुम्हारे किसी भी हमले का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। ज़ामासु बहुत चौंक जाता है और कहता है लेकिन आखिर ये कैसे संभव है, मैं इस बात को नहीं मान पा रहा, ये आखिर किंग ऑफ एवरीथिंग कैसे बन सकता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू एक बहुत ही जोरदार हमला ब्लैक पे करता है और ब्लैक के मुंह से खून निकलने लगता है और गोकू फिर से उस पर एक बहुत ही जोरदार पंच करता है जिससे ब्लैक बहुत ही दूर जाके गिरता है। इसके बाद गोकू नोरो से कहता है अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। ज़ामासु बहुत ही डर जाता है और कहता है ठीक है हम जा रहे हैं, लेकिन बहुत ही जल्द तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी गोकू। इसके बाद ब्लैक कहता है अभी के लिए तो हम जा रहे हैं, लेकिन बहुत ही जल्द तुम इन सब के लिए पछताओगे गोकू। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू ज़ेनोसामा के पैलेस पे चला जाता है और ग्रैंड पीस से ब्लैक और ज़ामासु के बारे में बात करने लगता है। गोकू ग्रैंड पीस से कहता है मुझे नहीं पता कि आखिर यूदोरू वापस कैसे आ रहे। इसके बाद ग्रैंड पीस गोकू से कहते हैं क्या आप नहीं जानते हैं गोकू सामा। इसके बाद गोकू इनसे कहता है हाँ मैं भी जानता हूँ, ये दोनों बहुत ही ताकतवर दुश्मन थे जिन्हें हमने भविष्य में हराया था। इनका नाम ब्लैक और ज़ामासु है। इसके बाद ग्रैंड पीस कहते हैं ज़ामासु कहीं ये यूनिवर्सिटी के सुप्रीम क्लास का स्टूडेंट तो नहीं। इसके बाद गोकू कहता है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, ये वही है। इसके बाद ग्रैंड पीस कहते हैं मुझे तो इस बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं होता गोकू सामा कि एक कायोशिन आपका दुश्मन भी हो सकता है। इसके बाद गोकू कहता है वो दोनों बहुत ही शैतान है। ज़ामासु ने किसी तरीके से मेरी बॉडी ले ली थी और उसने सबको मार दिया था। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस गोकू से कहते हैं तो फिर इसका मतलब वे भविष्य से आए थे और उन्हें सब कुछ पता था, इसीलिए उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया। इसके बाद गोकू उनसे कहता है आपने बिल्कुल सही कहा ग्रैंड प्रिंस, मुझे पता है टाइम टेबल एक बहुत ही बड़ा जुर्म है, रीस ने मुझे इसके बारे में बताया था। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस गोकू से कहते हैं मैं आपकी बात समझ गया गोकू सामा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये दोबारा पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं यूनिवर्स 10 के बारे में सब कुछ जानता हूँ। इसके बाद में वो उनसे पूछता है कि आप ज़ामासु को भी अच्छे से जानते हैं। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस कहते हैं ज्यादा उतनी अच्छी तरीके से नहीं, लेकिन मुझे एक इविल एनर्जी का एहसास हुआ था। इसके बाद गोकू कहता है उन लोगों ने भविष्य को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था, उन लोगों ने बहुत सारे मासूम लोगों की जान ली है और आपको याद होगा उसने मुझे बहुत इजाबत गुस्सा दिलाया था। मुझे पृथ्वी की बहुत चिंता होती है और मैं ये बात भी अच्छे से जानता हूँ कि वे लोग वापस जरूर आएंगे मुझसे लड़ने के लिए। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस गोकू से कहते हैं तो आप उन्हें हमेशा के लिए मिटा क्यों नहीं देते। फिर गोकू कहता है मुझे भरोसा है गोहान और वेजिटा पे और बाकियों पे, वे लोग उसे संभाल लेंगे। अगर मैं उन्हें हमेशा के लिए मिटा दूं तो फिर मेरे दोस्त अपनी पावर को ज्यादा लेवल तक अप नहीं कर पाएंगे और वो अब हमेशा मुझ पर डिपेंडेंट रहेंगे, इसलिए मैं ऐसा नहीं करना चाहता। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस कहते हैं वो दोनों लोग फ्रीजा और कूलर, मुझे उन दोनों से बहुत ही बुरी शक्ति का एहसास होता है, मुझे लगता है वो आपके बहुत ही पुराने दुश्मन है ना गोकू सामा। इसके बाद गोकू ग्रैंड प्रिंस से कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ इन सब के पीछे उन्हीं का हाथ है, क्योंकि वो लोग ये विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि मैं किंग ऑफ एवरीथिंग आखिर कैसे हो सकता हूँ, लेकिन मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फ्रीजा और कूलर मुझे दिखे तो उन्हें मेरा सामना करना होगा। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस कहते हैं आपने आखिर कितने दुश्मनों को हराया है माय लॉर्ड। इसके बाद गोकू कहता है बहुत सारे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ फ्रीजा और कूलर ने जरूर ड्रैगन बॉल को बुलाकर कुछ किया होगा। ग्रैंड प्रिंस और गोकू आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि केल और वेलोस उनके सामने आ जाते हैं और वो उनसे कहते हैं हेलो फादर एंड हेलो गोकू समर। गोकू ने देखकर कहता है हे वेलोस और केल क्या बात है तुम दोनों अचानक यहाँ पर। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस भी कहते हैं हेलो डॉटर एंड हेलो केन, क्या बात है तुम दोनों अचानक यहाँ पर आज। लेकिन हम देखते हैं केल गोकू से बात करने में शर्माती है और वो उनसे कहती है हे गोकू समा आखिर आप कैसे हैं। इसके बाद गोकू केल से कहता है हेलो केन कैसी हो तुम, मुझे तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा। इसके बाद केल गोकू से पूछती है हे गोकू समा आखिर आप किंग ऑफ एवरीथिंग कैसे बने। इसके बाद गोकू उनसे कहता है तुम मानो या ना मानो ये फैसला ज़ेनोसामा का था, उन दोनों ने मुझे किंग ऑफ एवरीथिंग बनाया है। इसके बाद केल गोकू से कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, पहली बात एक सैयद किंग ऑफ एवरीथिंग बना है। इसके बाद गोकू केल से कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, जब मैंने ये बात अपने दोस्तों को बताई थी तो वे लोग भी बहुत चौंक गए थे, लेकिन फिर वे लोग सब समझ गए, लेकिन मेरे फिल्म वेजिटा को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हुई। इसके बाद केल कहती है आपका मतलब तई काबा के पीछे से तुम्हें वो थोड़े गुस्सैल है। इसके बाद गोकू हंसते हुए कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, वो शुरुआत से ऐसा ही है, लेकिन ये सब बात छोड़ो। इसके बाद गोकू उनसे कहता है तुम अपने बारे में बताओ केल। इसके बाद केल कहती है मैं एक ऐसी सैयन हूँ जिससे बहुत ही ज्यादा शर्म आती है और मेरी सिर्फ एक ही फैमिली है और वो है मेरी सिस्टर। इसके बाद गोकू केल से कहता है हे केल क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। केल कहती है हाँ गोकू समर। गोकू फिर कहता है आखिर तुम मुझसे नफरत क्यों करती हो। इसके बाद केल गोकू से
कहती है मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी बहन को अपने साथ ले जाओगे। फिर वो कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। मुझे माफ करना केन, लेकिन मुझे फाइट करना बहुत ही ज्यादा पसंद है और मैंने तुम्हारे बहन को सिर्फ इनकरेज किया था और कुछ भी नहीं। इसके बाद केरी कहती है आपको ये सब बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि टूर्नामेंट अब खत्म हो चुका है। इसके बाद गोकू कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा और ना कॉलीफ्लावर आखिर कैसी है। केरी कहती है वो बिल्कुल अच्छी है और जब से टूर्नामेंट अब खत्म हुआ है वो लगातार हर रोज ट्रेनिंग कर रही है क्योंकि वो आपसे दोबारा लड़ना चाहती है। इसके बाद गोकू हंसते हुए कहता है तो लगता है कि अब इस रेस में वर्जिता अकेला नहीं है। केल कहती है काबा भी अपने आप को ट्रेन करता रहता है क्योंकि उसे भी अपने मास्टर वर्जिता से फाइट करनी है। इसके बाद गोकू केन से कहता है ये तो काफी अच्छी बात है, अगर वो लगातार ट्रेनिंग करते रहे तो वो लगातार और भी ज्यादा ताकतवर बनते जाएंगे। इसके बाद केन गोकू से कहती है आप बुरे आदमी नहीं है। मैं बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता है कि टूर्नामेंट अब पावर में करवाया था, लेकिन मैं सिर्फ सभी की ताकत को देखना चाहता था और उन्हें इंक्रीज करना चाहता था। और हम देखते हैं कि गोकू और केल आपस में बात करते रहते हैं और केल धीरे धीरे गोकू को पसंद करने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि केई जाने का वक्त आ जाता है और वो गोकू को गुड बाय बोल के यूनिवर्स 6 में जाने लगती है। वो गोकू से कहती है हे गोकू समा तो मैं चलती हूँ, गुड बाय। गोकू कहता है गुड बाय केल, अपना ध्यान रखना, तुमसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। और तभी हम देखते हैं कि यूनिवर्स सर ने फ्रीजा, कूलर, ब्लैक और जामासु आपस में मिलते हैं। फ्रीजा ब्लैक से कहता है तो तुम्हें कैसा लगा मैं किंग ऑफ एवरीथिंग से मिलके। इसके बाद ब्लैक कहता है वो बेवकूफ मॉडल, मुझे किसी भी बात की परवाह नहीं वो कौन है, लेकिन उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। हम एक नए प्लान के साथ जाएंगे और सब कुछ खत्म कर देंगे। इसके बाद जामासु कहता है हमें इस काम को जल्दी अंजाम देना होगा क्योंकि गोकू हमें हमेशा के लिए इस यूनिवर्स से मिटा सकता है। इसके बाद कूलर कहता है वो बेवकूफ सही ने बहुत बड़ी दिक्कत है। इसके बाद फ्रीजा कहता है चलो जल्दी से हम ड्रैगन बॉल को ढूंढकर हम सब इमोर्टल हो जाते हैं। इसके बाद ब्लैक कहता है ये काम नहीं करेगा क्योंकि ड्रैगन गॉड सालमा ने ऐसे कोई भी विश की परमिशन नहीं दी है। इसके बाद कूलर कहता है हम बिना इमोर्टल हुए आखिर उस बेवकूफ सैन को कैसे हरा सकते हैं। इसके बाद जामासु कहता है लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं, हम सब आपस में मिलकर एक बहुत ही ताकत और इमोर्टल बीइंग बन सकते हैं जिसकी ताकत पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा होगी और उसके बाद फिर हम उस गोकू को खत्म कर देंगे और फिर उसके बाद हम पूरे के पूरे मल्टीवर्स को खत्म कर